हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं आपके अपने YouTube चैनल में। और जो आपकी क्लासेज है वो कक्षा 12 की है, प्रश्नावली 2 है, आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो ये जो सेशन हम आपको यहाँ पर समझाने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। एक एक सवाल को हम आपको गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, गहराई से मतलब कि समंदर की गहराई को किसी ने नाप नहीं पाया है, इतना गहरा है कि उसमें एक बार जो इंसान गया वो चला ही गया फिर। तो अब गणित के समंदर में ले जाना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, गणित का समंदर भी उसी प्रकार से जैसे पानी का समंदर है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल को हम आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये जो सवाल लिखा है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 4/5, इसको हमें सॉल्व करना है। इसका मान बताना, का मान बताइए। तो सवाल जहाँ नंबर 3 है, ठीक है, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, माना a बराबर कॉस इनवर्स 4/5 पहला काम जो इस ब्रैकेट में दिया गया है उसको मान लेंगे। ठीक है, इसको अब इधर ले आएंगे, कॉस इनवर्स को इधर लेंगे तो कॉस a बराबर 4/5। ठीक है, अब आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति फलन, जिसमें कॉस बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का के आधार से a बटे k अर्थात आधार बटे कर्ण होता है ना। आई एम राइट? ओके, तो यानी कि इसका मतलब इसको हम आधार लिख सकते हैं और इसको हम कर्ण लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक त्रिभुज खींच लेते हैं इस प्रकार से। क्या खींच लेते हैं? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति के जितने भी मान निकाले थे वो समकोण त्रिभुज पर ही निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये a है, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, ये c, हमारा कोण b 90 अंश मान लेते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसमें आधार BC हो गई और लंब AB हो गया और कर्ण AC है। तो यानी आधार कितना दिया गया है 4, कर्ण कितना दिया 5। किसी भी प्रकार से अगर AB का मान पता चल जाए तो हम यहाँ से साइन का मान निकाल सकते हैं ना। आई एम राइट? ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इधर एक तरीके से इसको लिख सकते हैं, जो हमारा BC है वो 4 है और AC है वो 5 है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। आपने पढ़ी होगी कक्षा 6-7 से ही पढ़ाई, कक्षा 7 में चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात कर्ण हमारा AC है तो इसका AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा AB है तो AB का स्क्वायर, आधार BC है तो BC का स्क्वायर। ये प्रमेय कहती है, यानी पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वही चीज ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, AC का मतलब 5 का स्क्वायर, AB पता करना है और BC का मतलब 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, AB स्क्वायर ऐसे रखो, 4 का स्क्वायर 16 होता है। कितना होता है माय डियर? 16। 16 को इधर ले आएंगे तो 25 माइनस का 16 बराबर AB स्क्वायर। 25 में से 16 घटा देंगे, कितना बचेगा? 9, यानी AB आ जाएगा। ये रूट लगा देंगे तो AB बराबर कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब AB की लंबाई कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगला कदम। जब अगला कदम बढ़ेंगे तो हमको पता है कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, इसका मतलब लंब हमारा कितना है? AB है और कर्ण हमारा AC है, यानी AB की लंबाई हमने निकाल ली वो 3 है और AC की लंबाई वो है 5। ठीक है, तो यानी ये हमारा साइन A आ गया, यानी कि A बराबर क्या हो गया? A बराबर साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, और A को माना क्या है? कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, कॉस इनवर्स 4/5 ये हमने माना, तो साइन इनवर्स 3/5। अब क्या करेंगे, अब हम जो है सवाल में यहाँ पे सॉरी इनवर्स नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले अपने सवाल पर देखते हैं कि सवाल में क्या लिखा, साइन कॉस इनवर्स 4/5 का मान जो है, देखिए हमने कॉस इनवर्स 4/5 का तो मान निकाल ही लिया है। कितना निकाला है? साइन इनवर्स 3/5, वो मान यहाँ पे रख देंगे आके। ठीक है, तो यानी कि ये साइन ऐसे रखो और ये साइन इनवर्स कितना? 3/5। देखिए साइन से साइन इनवर्स
कैंसिल हो जाएगा या इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3/5, ये हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल का आंसर आया या नहीं आया। हमने बताया था कि आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने सच में एक एक पॉइंट ध्यान दिया तो आपको एक एक सवाल 100% समझ में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए, इस सवाल को हम अरेंज करने जा रहे हैं। अब हम अगला सवाल नंबर 4 बताने जा रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4, इसको आप बार बार जब देखेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% जरूर समझ में आएगा। बस आपको अभ्यास करना है, आपका ध्यान यहीं पर होना चाहिए, वीडियो पर। सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है कि कॉट tan इनवर्स √3, कॉट tan इनवर्स √3 का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, नॉर्मल है, लेकिन कब है, जब आप अभ्यास करोगे तब। सही कहा ना, तो ध्यान दीजिए। अच्छा, उसमें क्या करेंगे, हम मान लेते हैं tan √3, tan इनवर्स √3 बराबर a, यानी √3 बराबर tan a। अब हमको पता है कि यहाँ पर ये जो tan के किस कोण पर √3 मान होता है, tan 30 पर, यानी tan π/6, यानी tan a। क्या a बराबर निकालेंगे π/6, ठीक है, कितना निकाल लिया π/6, और a को माना कितना है tan इनवर्स √3 बराबर π/6। अब यहाँ पे रखो मान कॉट tan इनवर्स √3 बराबर, यहाँ पे देखिए कॉट ऐसे रखिए, और ये tan इनवर्स √3 का मान π/6, और कॉट π/6 का मान 1/√3, यही तो होता है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगला सवाल बहुत सरल है, बहुत इजी है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल हमारे सामने सवाल नंबर 5, सिंपल है। सवाल नंबर 5 में क्या लिखा है, कॉट tan इनवर्स 3, ये सवाल है, इसमें हमें पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना tan इनवर्स a बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स 3, यानी tan को इधर लाएंगे तो tan a बराबर 3, चेंज कर लेते हैं तो tan a बराबर क्या होता है 1/cot a बराबर 3, cot a को उधर ले जाओ तो cot a बराबर 1/3, यानी a बराबर, अब हम क्या करेंगे, a बराबर cot इनवर्स 1/3। अब ध्यान से देखिए a, तो यानी tan इनवर्स 3 का मान हमने निकाले cot इनवर्स 1/3। अब ये मान उठा के यहाँ पर रखेंगे, cot tan इनवर्स 3 बराबर, ध्यान से देखिए cot ऐसे किया, ये tan इनवर्स 3 का मान cot इनवर्स 1/3, यानी cot से cot इनवर्स कैंसिल होगा तो 1/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको एक एक सवाल समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले सेशन में आपको सवाल नंबर 6 बताएंगे। कौन सा सवाल नंबर 6? इस सेशन में इतना ही काफ़ी है आज के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।